सो वेलकम अगेन गाइस टू द न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स पैंथर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले की थ्योरी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर वो ना देखे हो तो पहले वो जाके देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। ये चीज़ याद होगी ना आपको, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। इसको मत भूलना। देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ये साइन पाई बाई 6 होता है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस कोस पाई बाई 3 ये भी 1/2 इसका स्क्वायर, माइनस टेन पाई बाई 4 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 -1, तो ये हो गया 1/2 -1, तो ये हो गया माइनस हाफ। ठीक है, सही आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो ये होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 6 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। तो ये आ गया हमारा इस क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो इसमें कोसेक नेगेटिव होगा तो ये आएगा माइनस, पाई प्लस है तो कोसेक का कोसेक आएगा और ये आ जाएगा पाई बाई 6। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन पाई बाई 6 होता है हमारे पास 1/2, तो कोसेक पाई बाई 6 हो गया 2 -2। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस -2 का स्क्वायर इंटू कोस पाई बाई 3 हो गया हमारे पास 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4। तो 4 से 4 गया, ये आ गया 2, ये आ गया 1/2 प्लस 1, तो ये आ गया 3/2। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला है हमारे पास कोट पाई बाई 6। तो टेन पाई बाई 6 क्या होता है 1/√3, कोट पाई बाई 6 हो गया √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6। अब 5 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, है ना। तो ये आ गया हमारे पास इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन कोसेक पॉजिटिव होता है, पाई है तो कोसेक का कोसेक रहेगा और पाई बाई 6। तो साइन कोस टेन कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन पाई बाई 6 1/2 कोसेक पाई बाई 6 हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 3 इंटू टेन पाई बाई 6 हो गया हमारे पास 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया 3, ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 3 इंटू 1/3 1, तो ये 1, 3 + 2 + 1 6। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 10। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 को हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन का साइन रहेगा क्योंकि पाई है, और ये हो जाएगा पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक साइन कोस टेन कोसेक सेक, तो कोस का उल्टा कोस पाई बाई 3 होता है हमारे पास 1/2, तो सेक हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया, ये तो कट गया आपस में, 1 बच गया, ये भी कट गया, 1 बच गया, 1 + 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये 8 + 1 9 + 1 10। ठीक है, 10 आ गया हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। साइन में हमारे पास 75 है, 75 की वैल्यू तो नहीं पता हमें, लेकिन 45 की पता है और 30 की पता है, तो हम इसको 45 और 30 में तोड़ लेंगे। वैसे तो 90 -15 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर साइन 15 की वैल्यू नहीं पता हमें, तो हम इसको तोड़ेंगे साइन 45 + 30 में। अब साइन A + B का फॉर्मूला याद है। साइन जो है वो अच्छा आदमी है, तो साइन और कोस इकट्ठे आएंगे, साइन A कोस B प्लस प्लस का प्लस रहेगा क्योंकि अच्छा आदमी है, कोस A साइन B। ठीक है, तो ये हो गया साइन 45 1/√2 इंटू कोस 30 √3/2 प्लस कोस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, तो ये हो गया √3/2 प्लस 1/2, तो ये हो गया √3 + 1/2। ठीक है,
अब 10-15 में भी आप ऐसे ही करेंगे, सेम ये आपका होमवर्क है। इसमें आप 45 माइनस 30 लगा लेंगे 10 में, ठीक है। तो 10 45 10a-b का फार्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोस π/4 माइनस एक्स, कोस π/4 माइनस वाई, माइनस साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस वाई। तो ये हो गया हमारे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। ऐसे ही हो गया ना, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? देखो कोस जो है बेकार इंसान है, तो बीच में कोस मतलब कोस का है ये फॉर्मूला, और बीच में माइनस है तो मतलब कोस अपोजिट करता था, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा कोस ऑफ ए है हमारे पास π/4 माइनस एक्स, और बी है हमारे पास π/4 माइनस वाई। तो ये हो गया हमारे पास कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो π/2 प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है ना, तो ये हो गया हमारे पास माइनस साइन π/2 है तो साइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। सॉरी मुझसे ना इस क्वेश्चन में गलती होगी, π/2 माइनस एक्स प्लस वाई था, तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमें, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan ऑफ π/4 प्लस एक्स अपॉन tan ऑफ π/4 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमें कुछ प्रूफ करना है इसमें। तो tan ऑफ π/4 प्लस एक्स, इसमें हमें π/4 प्लस का तो कोई वैल्यू नहीं पता, 45 प्लस एक्स की। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, याद होगा ना ये। तो इसमें लगाते हैं हम tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, अपॉन में tan a माइनस b का, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan π/4 होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यही का यही 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोस पाई प्लस एक्स कोस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन माइनस एक्स कोस ऑफ π/2 प्लस एक्स, ठीक है। तो कोस पाई प्लस एक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोस नेगेटिव, कोस का कोस रहेगा क्योंकि पाई है एक्स। कोस ऑफ माइनस एक्स, कोस जो है वो भुक्खा है तो अपने अंदर माइनस को खा जाता है, तो कोस एक्स अपॉन में साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का साइन रहेगा पाई है क्योंकि एक्स इंटू कोस π/2 प्लस इसमें आएगा, इसमें कोस नेगेटिव होता है, को π/2 है तो बदल जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस से माइनस गया, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बच गया, वो होता है कोट स्क्वायर एक्स। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है cos 3π/2 प्लस एक्स कोस 2π प्लस एक्स कोट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कोट 2π प्लस एक्स। ये जो 2π वाले हैं इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इनको तो चाहे वैसे ही उड़ा दो, इनकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कोस 3π/2, 3π/2 मतलब ये वाला प्लस एक्स मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसमें कोस साइन कोस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, को 3π/2 है तो कोस का साइन हो जाएगा एक्स इंटू ये हो जाएगा कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोट ऑफ 3π/2 ये आ जाएगा, इसमें माइनस है क्योंकि
और साइन कोस टेन, इसमें कोट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा, कोट का टेन हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, प्लस कोट ये हो जाएगा कोट एक्स। ठीक है, अब ये देखो ये हो गया टेन एक्स प्लस कोट एक्स, तो यहाँ हम लेंगे साइन एक्स कोस एक्स इंटू टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम इसका लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स तो सेम ही रहेगा, अपॉन में ये हो जाएगा कोस एक्स साइन एक्स इंटू में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ये सेम टू सेम था ही, साइन एक्स कोस एक्स ये आपस में कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10th, वो कह रहा है साइन ऑफ n प्लस 1x इसको a मान लेते हैं, साइन ऑफ n प्लस 2x इसको b मान लेते हैं, कोस ऑफ n प्लस 1x ये a है, ये b है, साइन a साइन b प्लस कोस a कोस b। जो कोस था वो अलग अलग करता था, बीच में प्लस का साइन है तो माइनस आएगा, तो यहाँ आएगा कोस ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ a क्या है हमारे पास nx प्लस x माइनस b क्या है nx प्लस 2x, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस में 2x, तो ये nx से nx तो कट जाएगा, ये आ जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स, तो cos ऑफ माइनस एक्स होता है cos x। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस √2 साइन एक्स। अब देखो यहाँ सबसे पहले हम cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला तो लगाएंगे, उससे पहले cos 3π/4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, है ना, क्योंकि 4π माइनस पाई 3π/4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ऑफ cos ऑफ पाई है तो पाई रहेगा π/4, तो ये हो गया -1/√2। ठीक है, अभी देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो सीधा ही वैल्यू रखते हैं, cos a माइनस 1/√2 cos b माइनस साइन ए साइन शिट एक सेकेंड, साइन 3π/4 की भी निकालनी पड़ेगी, तो ये साइन 3π/4 इसी में आएगा, साइन पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा साइन π/4, इसकी वैल्यू होगी 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ये है माइनस का साइन, इसके बाद है cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस 1/√2 और cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/√2 और ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा आपस में, ये -1/√2 ये भी -1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2 और वो भी माइनस में साइन x। ठीक है, तो ये आपस में कटेगा, ये आ जाएगा √2, तो ये आ जाएगा -√2 साइन x। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th है हमारे पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। ठीक, ये देखो अब ये हम कैसे जाएंगे इस पे, तो इस पे जाने का हमारे पास एक तरीका है, cos 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ऐसा करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की जो क्वेश्चन है ना वो अगली वीडियो में करेंगे। मेरी थोड़ी जुकाम हो रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आज, तो अगली वीडियो में करेंगे इससे आगे क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।